अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज़ आल्सो आ डैश नंबर। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी रियल नंबर होता है उसके साथ हम इमेजनरी पार्ट की जगह पे ज़ीरो आयोटा लिख सकते हैं। सपोज़ हमारे पास 3 कोई रियल नंबर है तो इसको हम 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। इट मीन्स एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजनरी पार्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ डैश पार्ट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रियल एंड सेकेंड इज़ इमेजनरी, तो 2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम। तो जो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली वो हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर हम पॉइंट को पोलर फॉर्म में या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करें तो हमारे पास जो ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक डिस्टेंस होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम मोड से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिन मीन्स कि 0 0 इसका राइट ऑप्शन होगा। इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज इज़। अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? यानी जैसे हम मिरर में देखते हैं ना खुद को, तो हमारा राइट जो है वो लेफ्ट शो होता है। तो इसी तरह से इसका जो मिरर इमेज होता है वो हमारे पास होता है z कॉन्जुगेट, ठीक है। यानी इसमें इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो इसको हम मिरर इमेज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इमेजनरी पार्ट इज़ ड्रॉन अलोंग। जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा वाई एक्सिस। तो 6 पार्ट में हमारे पास जो है वो z1 हमारे पास है 3 + 2 आयोटा एंड z2 इज़ 5 + 6 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, तो इसलिए ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि z1 का कॉन्जुगेट लें, z2 का कॉन्जुगेट लें, क्या वो इक्वल आएंगे? तो जब ये दो नंबर्स आपस में इक्वल नहीं हैं तो इट मीन्स कि कॉन्जुगेट लेने से भी वो इक्वल नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज z1 इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z2 कॉन्जुगेट। तो ये भी हम करके देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट लेने से, और इसका आंसर आ जाएगा 5 - 6 आयोटा। और इसके बाद जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा -5 + 6 आयोटा। इट मीन्स ये दोनों फिर भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है, चारों में से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड डैश डायग्राम। तो ऐसी डायग्राम जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम कहते हैं आर्जेंट। ये इसका राइट ऑप्शन है। इफ़ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन z इनवर्स इज। z इनवर्स का क्या मतलब है? इसका कॉन्जुगेट, इसका जो है वो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बनता है जी 3/25 - 4/25। ये आपने पूरा सॉल्व करके खुद चेक करना है। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये आपके पास क्या बनेगा? जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 5 आयोटा बन जाएगा, आयोटा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, एंड दिस इज 2 आयोटा। तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो -10 आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट MCQ इज if 1 + iota over 1 - iota whole raised to power n is equal to 1 then least positive value of n is। अगर आपके पास ये इसकी इक्वल हो तो पॉजिटिव वैल्यू n की जो है वो कौन सी हम ले सकते हैं? लीस्ट पॉजिटिव, यानी कम से कम कौन सी पॉजिटिव वैल्यू लें ताकि ये 1 की इक्वल आ जाए। तो इधर n की वैल्यू आपने बारी बारी पुट करके चेक करनी है। पहले 1 पुट करेंगे, इक्वल नहीं आएगा, फिर 2 पुट करें और सॉल्व करें तो देखेंगे इक्वल आएगा। तो इट मीन्स इसका राइट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सब पार्ट्स की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इनको वैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना आंसर लिखना है। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 4
प्लस आयोटा रेज टू पावर 6 प्लस अप टू आयोटा रेज टू पावर 100। इसको आपने वैल्यूएट करना है तो आप देख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ -1, आयोटा रेज टू पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ -1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट को मैं लिख सकती हूँ -1 का क्यूब। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 2 लिखूँगी, इसको आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 3 लिखूँगी अप टू, और इसी तरह से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह तो मैं -1 पुट कर लूँगी, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 50 आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेरे पास क्या होगा, -1, माइनस की पावर इवन नंबर है, इट मीन्स इसको +1 कर देगा, अगेन -1 +1 -1 +1 एंड अप टू +1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी आपस में और हमारे पास आंसर बचेगा 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 3 - 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा, और इस होल का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले आप सिंप्लीफाइड करेंगे इसको, तभी आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3 + 3 आयोटा -2 आयोटा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ, 3 + 3 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा है। इसको भी साथ ही रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 2 + 3 आयोटा आ जाएगा इन डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा होल मॉड्यूलस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 3 + 2 5, 3 आयोटा -2 आयोटा करेंगे तो बनेगा हमारे पास प्लस आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी 10 + 15 आयोटा + 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 + 9 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 13। अब आपके पास बन जाएगा 10 - 3 विच इज 7 एंड 15 + 2 विच इज 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 7/13 प्लस 17/13 आयोटा। अब हमने लास्ट स्टेप है हमारे पास, इसके ऊपर हम मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे यानी मैग्नीट्यूड। तो 7/3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 17/13 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी 13 है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा √2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 - 2 आयोटा इंटू 4 - आयोटा होल के ऊपर कॉन्जुगेट लेना है हमने, और लास्ट स्टेप में हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 4 12 -3 आयोटा -8 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर। इसके ऊपर आपने कॉन्जुगेट भी लगाना है और मोड भी लगाना है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो 12 - 2 विच इज़ 10 -8 और 3 11 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10 + 11 आयोटा, और लास्ट स्टेप में हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमारे पास बनेगा 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 100 + 121 221, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा, और इसका होल कॉन्जुगेट आपने होल इन्वर्स लेना है। होल इन्वर्स आपने फाइंड करना है। होल इन्वर्स जब आपके पास -1 है इसकी पावर में, तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो सिंपली आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। तो 2 - 3 आयोटा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा एंड 3 + 5 आयोटा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी पावर -1 की बजाय +1 हो जाएगी।
अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 3 ज़ार 6 माइनस 10 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 माइनस 15 होगा तो क्या बनेगा जी, माइनस 9 माइनस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 माइनस 9 माइनस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 34। और इसी को हम सेपरेट करके लिख लेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। -9/34 माइनस 19/34 आयोटा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x² + 108। तो सिंपली हम पहले 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x² + 36। अब ये प्लस है तो प्लस की वजह से हम इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, हमें फार्मूला लगाना है a² - b² वाला, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो माइनस साइन लगाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, -36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड आयोटा खुद से लगा लेंगे क्योंकि बेसिकली हमने इसको इस तरह से लिखा है x² माइनस आयोटा स्क्वायर 36। क्योंकि मेरे पास क्या है, माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। प्लस को हमने ब्रेक करके माइनस माइनस लिखा है और फिर 6 आयोटा को एक ब्रैकेट के अंदर हमने स्क्वायर लिख दिया है ताकि हम फार्मूला लगा सकें। अब हमारे पास बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ओपन करेंगे तो a + b इंटू a माइनस b, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x² + 10। अगेन हमने वही काम करना है कि हम इसको लिख सकते हैं -10 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हमने, अब ये जो 10 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी जगह इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, √10 और होल स्क्वायर, ताकि ये कट जाए और वापस 10 आ जाए। जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा देते हैं। तो x + √10 आयोटा इंटू x माइनस √10 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iota y ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ z + 2 iota डिवाइडेड बाई z - 2 iota होल बार इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 1 के इक्वल है तो आपने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिनोट करना है, यानी आप इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। z की जगह आपने पुट करना है x + iota y + 2 iota एज इट इज़, इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा x + iota y - 2 iota होल बार इज इक्वल टू 1। अब आप लोगों ने मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर आपके पास a डिवाइडेड बाई b के ऊपर होल कॉन्जुगेट हो तो आप इसको, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं है ये मोड है, तो आप इसको सेपरेटली मोड लिख सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और साथ ही हम ये करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आ जाएगा y - 2 इंटू आयोटा इक्वल टू 1। अब 1 है तो ये आपके पास इधर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये इस लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है वो एब्सोल्यूट का जो फार्मूला है वो लगाएंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। x² y + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी यही आ जाएगा x² और y - 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको लिखते हैं जी सिंप्लीफाई करके x² + y² + 4y + 4 इक्वल टू x² + y² - 4y + 4।
एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर और 4 के साथ, तो 4y प्लस 4y हो जाएगा, ये जो 4y इस साइड जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा 8y इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा y इक्वल टू 0। अब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था एक्चुअल में वो क्या था, x प्लस आयोटा y था, यहाँ पे लिखना है हैंस। तो जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो z हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 0 आयोटा, यानी कि z बन जाएगा x के इक्वल, इस तरीके से। अब आपने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना था, तो ये आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यानी x और y एक्सिस आपने बनाने हैं, ये x है ये y है। अब z इज़ इक्वल टू एक्स आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो भी आपने जब भी डिनोट करेंगे तो z इज़ इक्वल टू एक्स जो है वो एक्चुअली x एक्सिस के ऊपर ही आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो ये आपके पास जो लाइन है x एक्सिस, यही आपके पास z इज़ इक्वल टू एक्स की भी लाइन है, और ये आपके पास है जी कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने z फाइंड करना है और आपको गिवन है कि z माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को लिखेंगे, z माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। उसके बाद आप जानते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इस नंबर को मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो z माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा अपीयर हो रहा है। तो 2 माइनस 5 आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 5 ज़ार 15 आयोटा माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा प्लस 4 5 ज़ार 20 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। लेफ्ट साइड आपकी एज इट इज़ चलती रहेगी, z माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके लाइक टर्म सॉल्व कर लेनी है। 6 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 14 एंड 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 8 करेंगे तो 23 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, और वो आपके पास बन जाएगा प्लस 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे। तो ये आपके पास क्या बनता है, -14 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। उसके बाद ये 3 आयोटा यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। -14/29 आ जाएगा, -23 आयोटा बाई 29 आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा इस साइड पे आ जाएगा। अब आपके पास आयोटा वाली दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों को आपस में आपने सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -14/29 प्लस 64/29 आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स पीछे से अटेंड नहीं किए हैं स्टार्ट से, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ नहीं आएगा। अगर आपने लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं सारे वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ताकि आप लोग स्टार्ट से मेरी वीडियोस को देखें, लेक्चर को अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को समझें, तभी आपको सारी एक्सरसाइजेज, सारे क्वेश्चंस और रिव्यू एक्सरसाइज की समझ आएगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज में सारे कॉन्सेप्ट्स को टच किया जाता है, रिवाइज़ किया जाता है। तो अगर आपको स्टार्ट से ही समझ नहीं आई होगी तो रिव्यू एक्सरसाइज की समझ आना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूएट करना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। इसको हम ओपन कर लेते हैं तो 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा,
और इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं 5 आयोटा, और उसके ऊपर होल क्यूब आपने लगाना नहीं भूलना। उसके बाद ये क्या बन जाएगा जी 1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 की पावर ओड नंबर है तो वो इसको -1 कर देगा जो कि न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1/-1 जो कि -1 की इक्वल है। यहाँ से हम 4 - 1 करेंगे तो बन जाएगा 3 -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ क्यूब। अब 3 - 1 सॉल्व होकर 2 प्लस आयोटा क्यूब आ जाएगा। अब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी a प्लस बी होल क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू a² b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो बनेगा 8 प्लस इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसका बन जाएगा 4 3 12 आयोटा, और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, वो जो यहाँ पे आके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 6 -6। आप देख लीजिए आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, 8 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा -6। 8 - 6 होता है जी 2, और 12 - 1 11, 2 + 11 आयोटा इसका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले जो आपके पास जो z है, z स्क्वायर है, इसके साथ जो है वो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको हम 1 करेंगे। और एक तो ये बात है कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको दूसरी साइड शिफ्ट होना चाहिए, तो इसको भी हम दूसरी साइड शिफ्ट कर लेंगे। ये दोनों काम एक ही स्टेप में कर लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा z² माइनस 11/2 z इज़ इक्वल टू 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 8, और दूसरी साइड आके बन जाएगा -8। अब हमने 11/2 को 2 से डिवाइड करना होता था, रफ वर्क में 11/2 को 2 से डिवाइड करना है तो 11/4 बन जाएगा, तो 11/4 का स्क्वायर हमने बोथ साइड्स पे ऐड करना है, तो z² माइनस 11/2 z प्लस 11/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -8 प्लस 11/4 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, z माइनस 11/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -8 प्लस 121/16 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा z माइनस 11/4 होल स्क्वायर एज इट इज़, और राइट साइड सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगी -7/16। उसके बाद इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो z माइनस 11/4 रह जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -7/16 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ प्लस माइनस का साइन भी आएगा। उसके बाद 11/4 को साइड शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 11/4 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 एज इट इज़ आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 16 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7, और ये जो माइनस है इसको हम आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, और इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिखेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या था, सॉल्व। तो जब भी सॉल्व होता है तो उसका आंसर जो होता है उसको हम सॉल्यूशन सेट में ज़रूर मेंशन करते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, व्हेन पार्टिकल इज एट पोजीशन ऑफ √2 प्लस आयोटा √2 नैनोमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी ये इसका क्या गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, इसकी मीन पोजीशन के ऊपर इसकी वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स एम्पलीट्यूड यानी एक्स मैक्सिमम आपने फाइंड करना है, और थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री। तो सेम फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम इंटू e⁻⁻⁰ थीटा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे जी √2 प्लस आयोटा²2, एक्स मैक्सिमम तो आपने फाइंड करना है, e⁻⁻⁰, और थीटा की जगह हम पुट कर लेंगे π/4 या 45 डिग्री। आप यहाँ 45 भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा √2 आयोटा² एज इट इज़,
एक्स मैक्सिमम भी एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ से हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे कॉज ऑफ 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोगों ने साइन कॉस 45 और साइन 45 फाइंड करना है, जो कि हमारे पास बनता है 1/√2। दोनों का आंसर यही बनता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 1 प्लस आयोटा न्यूमरेटर में आ जाएगा √2 प्लस आयोटा √2 एज इट इज़। अब हम यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। ये जो टर्म है यहाँ पे इस साइड आ गई तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2 ऊपर 1 प्लस आयोटा नीचे आ जाएगा। एक्स मैक्सिमम एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा √2 और √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आंसर बन जाएगा एक्स मैक्सिमम की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2। और इसके साथ हमने यूनिट वही लगाना है जो हमें एक्स नॉट के साथ गिवन है, यानी मीन पोजीशन के साथ नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।